टुडेज टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन लिया, पहले 2 इक्वेशन ले ली, तो मैंने क्या बोला हुआ इस चैप्टर के लिए कि चाहे तुम्हें कोई भी मेथड से इक्वेशन सॉल्व करनी हो, उनको सबसे पहले क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और लीनियर बनाना है। तो लीनियर है ये, लीनियर मतलब इन वन लाइन, यस एक लाइन में आ रही है, मतलब अपॉन में नहीं आ रही। अगर अपॉन में आ रही होती तो हम क्या करते, एलसीएम लेके इनको इन वन लाइन बनाते, लेकिन अब ये लीनियर है पहले से। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और कांस्टेंट राइट साइड में होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है। अब इनके बाद तुमने इसको 1 और 2 नंबर देना है। अगर ये नहीं है तो इनको पहले लाना है, फिर 1 और 2 नंबर देने हैं। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, देखो उसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये जो x का कोफिशिएंट होता है ना, ये वाला, ये होता है हमारा a1। ठीक है, ये क्या होता है हमारा a1, जो x का कोफिशिएंट है, जो ऊपर वाली पहली इक्वेशन में है। ठीक है, और ये होता है यहां पर b1 y का कोफिशिएंट विद साइन, साइन भी लेना होता है साथ में, b1, और ये जो कांस्टेंट है ये c1। ठीक है, c1, और नीचे वाली में इसी तरह से, इसमें ये x का जो कोफिशिएंट है ये a2, और ये विद साइन y का कोफिशिएंट b2, और ये c2। इनकी स्टार्टिंग में ना, जब तुम अभी पहली बार क्वेश्चन करोगे तो इनकी वैल्यू लिख लेना साइड पे ऐसे, a1 इक्वल टू 3, a2 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 2, और b2 इक्वल टू 5, ऐसे लिख लो, और c1 इक्वल टू 4। सर जब ऐसे लिख रहे होते हैं साइड में वैल्यूज, तो सर हम साथ में वो भी लिख ले साइन। हाँ, साइन भी लिखना है ना। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लिखता, जैसे -3 होता है ना यहाँ पर, तो -3 लिखता। ठीक है, अभी बताऊंगा सारी चीजें, वो साइन भी साथ में लिखना है, ये वैल्यू के साथ आएगा। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना भी है। इतना हो गया। अब चीज ध्यान से देखना मैं क्या कैसे करूंगा यहाँ पर। अब तुमने लिखना है, देखो इधर x y और -1। अब देखो यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे कि तुम्हारी बुक में जो दिया हुआ मेथड, उसमें क्या है, या तुम्हारे स्कूल में जो सिखा रहे होंगे उसमें यहाँ पर 1 लिया होगा। तुम अपनी बुक में भी देख सकते हो, देखो अपनी बुक में चेक कर सकते हो कि यहाँ पर उन्होंने x y और 1 लिया होगा। देखो मैं बता देता हूँ क्यों, नहीं दिख रहा तो बाद में देख लेना। अभी देखो 1 क्यों, अगर तुम देखो इस कांस्टेंट को उधर ले जाओगे, मतलब जैसे इक्वेशन थी ना, और यहाँ ऊपर ही कर देता हूँ। देखो ये वाली जो इक्वेशन, अगर ये ऐसे ले जाओगे ना, कई बच्चे ऐसे रखते हैं 3x, या स्कूल में भी तुम ऐसे सिखाएगा 2y, ये उधर ले गए 4, तो ये -4 हो गया उधर जाके, इक्वल टू 0। अगर ऐसे रखी हुई इक्वेशन इस फॉर्म में, और नीचे वाली भी फिर इसी फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों इसी फॉर्म में होनी चाहिए। नीचे वाली कौन सी इक्वेशन है, 8x + 5y, ये -9 इक्वल टू 0, ये तब तुमने यहाँ 1 लेना है, +1। लेकिन हमने क्या किया, पूरे चैप्टर में हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म रखी है अपनी इक्वेशन की, कि 2 वेरिएबल वाली टर्म लेफ्ट साइड पे और कांस्टेंट राइट साइड पे, ये रखा है ना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पूरे चैप्टर में। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो हम -1 ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर। अगर तुम 1 लेना चाहते हो इधर +1, तो फिर इनको उधर उठा के रखना पड़ेगा, इधर 0 लानी पड़ेगी। फिर जो तुम्हारा c है ना, वो -4 हो जाएगा, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाता है, यहाँ -4 हो जाएगा, और c1 और c2 -9 हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, अभी तुम मेरे अकॉर्डिंग ही करो। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखते रहना ध्यान से। अब एक पैटर्न दिया है इन्होंने यहाँ पर कि तुमने क्या लिखना है। देखो b1 b2 यहाँ कॉर्नर्स पे, थोड़ी थोड़ी x के इधर लेफ्ट साइड पे, ये -1 के इधर राइट साइड पे, b1 b2, और इनके बीच में c1 c2, और यहाँ a1 a2। ये ऐसे ही लिखना है, ये मेथड है इधर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से लिख लो। अब इनकी वैल्यू फिल करनी है इसके अंदर। देखो यहाँ दोबारा लिखो ऐसे, x y -1। अब b1 b2 कौन है, देखो वहां पर चेक करो b1 b2 कौन है। b1 b2 है 2 और 5, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 5, इधर भी 2 5, और c1 c2 कौन है, 4 और 9।
और A1 A2 3 और 8 है, ऐसे लिखना है तुमने, ठीक है। अब तुमने इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड का नाम है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी एक रूल है, देखो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेफ्ट टॉप, ये जो लेफ्ट साइड में टॉप है ना, इससे शुरू करना है, और राइट वाले से करना है, राइट बॉटम, लेफ्ट टॉप से शुरू करना है। इसको इससे और इसको इससे, लेफ्ट से शुरू करना है, अभी ऊपर जाएगा ऐसे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और इसको इससे। अब देखो ध्यान से इधर, लेफ्ट टॉप मतलब लैपटॉप, लैपटॉप से याद रख लो बस, लैपटॉप लैपटॉप ऐसे याद रहेगा। अब देखो कैसे लिखना है तुमने इसको, x अपॉन y अपॉन और -1 अपॉन, ठीक है। अब देखो कैसे लिखना है, तुमने क्या करना है, पहले से ही तुमने 2 ब्रैकेट ऐसे यहां पर डाल लेनी है, माइनस ऐसे, फिर यहां पर भी 2 ब्रैकेट। इससे तुम्हारी कभी भी साइन की गलती नहीं होगी, नहीं तो इन क्वेश्चन में ना पक्का साइन की गलती होती है। अगर तुम ऐसे डाल लोगे ना ब्रैकेट, इस तरह से स्ट्रक्चर बना लोगे, ये जो माइनस है पहले से ही है, मेथड में है, इनबिल्ट है ये। जैसे कई चीजें होती है ना, जैसे हमारा मोबाइल ले लो, तो मोबाइल में कुछ जो हमारी ट्यून्स हैं या रिंगटोन्स हैं वो पहले से ही इनबिल्ट आती हैं, और अगर हमें कोई स्पेशल लगानी है तो हम उसको डाउनलोड करना पड़ता है। फिर कोई हमें सॉन्ग वगैरह लगाना है अपनी उसमें रिंगटोन में, तो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, लेकिन कुछ इनबिल्ट होती हैं। तो ये जो माइनस है इनबिल्ट है। अब मैं गलती बताऊंगा इसमें कहाँ करते हैं बच्चे, लेफ्ट ऑफ से शुरू करो पहले, 2 × 9 यानी 2 × 9, फिर 5 × 4, ऐसे पहले ऐसे लिख लो, 4 × 8, 9 × 3, फिर 3 × 5, 8 × 2। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर हम सीधा ही ना लिख लें, 2 × 9 18। लिख सकते हो जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे अभी, ठीक है ना, जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तब तुम लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें एक्सपर्ट का। जैसे मान लो जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो स्टार्टिंग में, बचपन में, मतलब तुमने जब भी साइकिल चलाना सीखी होगी, जब तुम 3 साल के होगे, 4 साल के होगे, तब भी, तो सबसे पहले जो है साइकिल चलाना तुम कैसे सीखते हो, सबसे पहले उस पर वो लगे होते हैं, 2 पहियों वाली साइकिल बोल रहा हूँ मैं, हाँ, स्पोर्टिंग व्हील्स लगे होते हैं ना साइड में, पहले तुम उन पर चलाते हो। फिर क्या करते हो, धीरे धीरे राइट साइड वाला स्पोर्टिंग व्हील तुम हटा देते हो, भाई अगर गिरो तो लेफ्ट साइड पे थोड़ा बाहर ज़्यादा होता है ना, तो उधर स्पोर्टिंग व्हील रखते हो। फिर जब तुम्हें उस पर चलाना आ जाता है, फिर तुम लेफ्ट साइड वाला स्पोर्टिंग व्हील हटा देते हो, फिर तुम साइकिल चलाने लग जाते हो। उसके बाद तुम साइकिल और तेज भी चलाने लग जाते हो, और उसके बाद तो तुम स्किट वगैरह भी करने लग जाते हो, हाथ छोड़ के ऐसे, यस आई एम सुपरमैन, ऐसे पूरा करके चलाने लग जाते हो, और हाथ छोड़ के स्किट लगाना, ऐसे पहियाँ उठाना ऊपर, फिर तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो। लेकिन सोच के देखो, अगर तुम पहले ही दिन ऐसा करते कि पापा मैं नहीं लगाता स्पोर्टिंग व्हील, छोड़ो मैं अपने आप चला रहा हूँ, और चला रहे हो पहले दिन, और हाथ छोड़ देते ऐसे, एज यस आई एम सुपरमैन ऐसे कर लेते, फिर क्या होता, आगे जाके साइकिल सीधा दहाड़, वो बजा सारा, मुंह नीचे गिर गए, ऐसा होता ना। तो क्यों, तुमने अभी अच्छी तरह से नहीं सीखी। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें काम तुम वही करना, पहले सीधा उसको डायरेक्ट मत करना, तो गलती हो सकती है, वो बताऊंगा कैसे गलती होती है। अभी ऐसे ही करना ब्रैकेट्स लगा के, क्योंकि अभी तुम एक्सपर्ट नहीं हुए। जब तुम इन क्वेश्चनों को 4, 5, 10 बार कर लोगे ना, तब बेशक डायरेक्ट कर लेना। मैं गलती बताऊंगा अभी इसमें, देखो क्या होगी। पहले इसको पूरा सॉल्व करते हैं। x अपॉन 2 × 9 18 -20, 5 × 4 20, y अपॉन 4 × 8 32 -9 × 3 27, -1 अपॉन 3 × 5 15 और 8 × 2 16, 8 आई, ठीक। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही चला के रखना है क्वेश्चन को सीधा। अब करो, x अपॉन कितना आ गया, -2, 18 -20, साइन का ध्यान रखना, y अपॉन 5 और -1 अपॉन -1। अभी माइनस तो प्लस बन जाएगा, यस, 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन 1 ही होता है, मतलब इधर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी हमेशा, क्योंकि इधर कांस्टेंट ही है। अब देखो यहाँ पर इसको, अब तुमने क्या करना है, ऐसे एक y अपॉन 5 है, सेंटर में एक लाइन लगा लेनी है इस तरह से। यहाँ पर देखो बताता हूँ, यहाँ पर ऐसे एक लाइन लगा लो। अब इसको भी तुम 1 के इक्वल रखो, x अपॉन -2, क्योंकि तीनों इक्वल है ना, और इसको भी तुम 1 के इक्वल रखो। तो x इजिकल टू ये -2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर मैंने पहले बताया था वैसे तुम्हें कि सर ये जो माइनस है उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा। नहीं, जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में लेके जाते हैं ना, तो साइन चेंज नहीं होता, ध्यान रखना।
सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। हाँ अगर ये ऐसे होता है ना x माइनस 2 इस तरह से होता है तभी उधर जाके क्या हो जाना था +2 हो जाना था, लेकिन अभी डिवाइड में है इस तरह से। हाँ 1 into 5, ये बात समझ में आएगी नहीं बताओ? सर आगे हाँ डिवाइड तो और जैसे माइनस भी है और जैसे डिवाइड भी हो रहा है, हाँ तो मतलब दोनों में से सिर्फ वो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में हाँ साइन नहीं चेंज होगा। वेरी गुड, हाँ साइन नहीं चेंज होगा, बिल्कुल सही है। तो x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5, ये दो आंसर आ गए। सॉल्व करने का मतलब यही होता है ना कि उस इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, बताओ अब तुम समझ में आ गया तुम्हें सोहम? अब जो बच्चे एक्सपर्ट अपने आप को समझेंगे कि हम तो डायरेक्ट करेंगे, तो मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूं कि हम जो स्टूडेंट्स जहां पर ज़्यादातर गलती करते हैं इस क्वेश्चंस में, और होती है, क्यों वो अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग जाते हैं स्टार्टिंग में, वो क्या करेंगे, जो देखो ये ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे। और मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस क्वेश्चन में। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर होता, ये होता -4 होता सपोज, ठीक है। अब जो बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे देखो वो क्या करेंगे, उनकी गलती देखना। अयान समझ में आ रहा है तेरे को कुछ? सर वो वहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ देखो, अब जैसे ये वाला माइनस तो पहले से ही होता है ना, वो पता क्या करेंगे, 2 9 18, चलो 5 4 ये माइनस है -20 सीधा, बस 18 -20। पर क्या होगा, ये एक जो माइनस है ये तो इसका अपना माइनस आया, और जो अगर हम ब्रैकेट लगाते तो एक उसका अपना माइनस भी तो था ना, ये वाला जो इनबिल्ट है, ये बनना था इस क्वेश्चन में। 18 माइनस -20 तो +20 हो जाता। हाँ 18 + 20 हो जाता है। फिर अयान तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ पहले भी तो पूछा था, फिर क्यों नहीं बोला? मैं तब भी बोल रहा था। चलो देखो इधर, अब एक तो ये हो गया बेसिक, इसमें मैंने तुम्हें गलती बता दी। एक दूसरी चीज क्या होती है, एक इसमें अलग टाइप के क्वेश्चन है अपने, ये मैंने तुम्हारी एक्सरसाइज का लिया था क्वेश्चन वैसे, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब मैं तुम्हें ले रहा हूँ इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें भी कुछ चेंज है, बस ये दो ही टाइप के क्वेश्चन है तुम्हें अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैं पूरा नहीं बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू a प्लस बी, ax प्लस बी वाई और a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखो यहां पर क्या कंफ्यूजन होती है, ध्यान से देखना। अब जैसे ये जो क्वेश्चन था ये हमने लिया था, इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि a1 a2 b1 b2 कौन होते हैं, ये a1 a2 b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ x, यानी जो एक तरह से कांस्टेंट है, वो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 होते हैं। ठीक है, a1 a2 कोफिशिएंट ऑफ x होते हैं और b1 b2 कोफिशिएंट ऑफ y होते हैं, और c1 c2 कांस्टेंट होते हैं। होते तो ये भी कांस्टेंट है, बस वो कोफिशिएंट्स में आ जाते हैं। अब मुझे इसमें बताओ, अनन्या बताएगी। अनन्या बताओ इसमें बेटा कि a1 कौन है? x और a2 माइनस वाई। सोम ठीक है ये? सर 1 नहीं है। 1 आएगा बेटा। नन्या क्या नींद आ रही है तेरे को? मैंने अभी तो बोला उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट नहीं आया समझ में अनन्या? सर आ गया। तो फिर पहले भी गलत बता रही थी। देखो इधर 1 होगा a1 और a2 ये वाला थोड़ी होता है, मैंने बताया था ये वाला होता है बेटा a2, इधर वो b1 है, b1 b2 c1 c2। जस्तेश्वर बताओ इसमें a2 कौन होगा? कहां गया जस्तेश्वर? चलो अंश बताओ a2 कौन होगा इसके अंदर? सर 1। a2 बेटा a2, यहां a2 इधर होगा ना? यस सर। देखो यही चीज क्लियर करूंगा मैं, a2 यहां पर होगा a। अब तुम कहोगे सर ये तो वेरिएबल है, इसके आगे तो 1 होना चाहिए, तो 1 आएगा। आपने तो कहा था कांस्टेंट होते हैं। पर देखो अब जो तुम्हें इक्वेशन है, जो हमें इक्वेशन है वो कौन सी है? इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है ना, मैंने बताया था अभी 2 वेरिएबल से ज्यादा नहीं है। अब इसमें कितने वेरिएबल आ गए अगर हम देखें, x y a b 4 वेरिएबल हैं। तो तुमने ये ढूंढना है, ये सर्च करना है, इसके ऊपर फोकस करना है कि हमारे मेन वेरिएबल कौन है। हमारे मेन वेरिएबल x और y हैं इसमें,
तो ए और बी को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे अब, तो ए टू ए आएगा इसमें। समझ में आ गई बात ये? जब इस तरह से आ जाए ना, मतलब हमें इक्वेशन तो 2 वेरिएबल वाली चल रही है पर हमें 2 से ज्यादा वेरिएबल आ गए, तो हमें ये देखना है कि कौन से हमारे मेन वेरिएबल हैं, उनको हमने मेन वेरिएबल रखना है, और जो बाकी जो वेरिएबल है उनको हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब बताओ परी, इसमें b1 कौन है? परी बताएगी। परी b1 कौन है इसके अंदर, बोलो। So y. y तो हमारे मेन वेरिएबल है बेटा। Okay. देखो a1 हमने कौन लिया था? x का कोफिशिएंट। दोबारा देख लो, जो a1 होता है, इधर देखो दोबारा से, फिर बताना उसके बाद। ये देखो इधर, यहां देखो ध्यान से। ये देखो, जो ये होता है ना a1, ये होता है x का कोफिशिएंट। परी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. और a2 होता है नीचे वाले x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट विद साइन, और b2 नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। ये c1 और c2 होते हैं। अब तुम मुझे वहां बताओ, ये देखो इधर, अब बताओ इस क्वेश्चन में। एक मिनट इसको ले लें पहले, एक मिनट रुको रुको, अभी यहाँ था। हाँ, अब इसमें बोलो b1, देखो ये होता है यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है ये a1, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। यहाँ क्या होगा b का, बोलो -1, साइन भी लेना बेटा। हाँ ध्यान रखो, अब आ गया समझ में? Yes sir. -1। और b2 कौन होगा? अयान बताएगा। अयान बताओ b2 कौन है? बोलो। प्लस b, हाँ वेरी गुड, विद साइन। और c1, ये पूरा c1 होगा भी, ये पूरा c1, ध्यान रखना। और ये पूरा c2, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों, a और b हमारे लिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। बस इसके बाद फिर तुमने वैसे ही करना है जो मैंने तो तुम्हें। सर हमें ये वाले जैसे ये वाले हैं, तो सर ये वाले सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितने वेरिएबल्स हैं। हाँ हाँ, हमें देखना पड़ेगा भाई मेन वेरिएबल कौन है, पहले हमें देखना पड़ेगा। सर एक बार आप ये सॉल्व करके देख लो, कौन? दिखा दो प्लीज। ये वाला क्वेश्चन? यस सर, ये वेरिएबल। कोई नहीं, सोहम कह रहा है कि भाई ये वाले वेरिएबल वाले एक बार सॉल्व करके दिखा दो। देखो मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड तो समझ में आ गया ना, बोलो। यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, ये मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले हम क्या लिखते हैं, बोलो साइडों पे क्या लिखते हैं? b1 b2, यहाँ भी हम लिखेंगे b1 b2, और यहाँ पर c1 c2, और यहाँ पर a1 a2। ठीक है, अब इनकी वैल्यू फिल करो। ये ऐसे लिखेंगे x y, मेथड वही रहेगा। b1 b2 बोलो कौन है? -1 और b, प्लस, और ये भी -1 और प्लस b मतलब, और c1 c2 कौन है? सर ये हमें ऐसे सॉल्व पेपर में भी करके दिखाना है? हाँ बेटा, सब बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही तुमने करना है, इसलिए तो करवा रहा हूँ तुम्हें ऐसे। एग्जाम में भी, टेस्ट में भी ऐसे ही करके दिखाना है। और a1 a2 कौन था बताओ? 1 और a, यही थे ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेफ्ट टॉप से शुरू करेंगे। पहले तुम स्ट्रक्चर भी तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया कि x अपॉन, अब यहाँ थोड़े वेरिएबल वाली टर्म आ गई ना, तो थोड़ी बड़ी ब्रैकेट रख लो, ऐसे थोड़ी बड़ी ब्रैकेट रख सकते हो, इक्वल टू y अपॉन, ऐसे थोड़ी बड़ी ब्रैकेट रख सकते हो। और -1 की जगह नहीं है तो मैं इधर ले रहा हूँ, -1 अपॉन। ठीक है, अब इनके अंदर पुट करते हैं हम। देखो लेफ्ट टॉप से शुरू करना है ऐसे, तो -1 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, फिर ये वाला b इंटू a प्लस b, फिर यहां शुरू करो a प्लस b इंटू a, मतलब इसमें a प्लस b इंटू a, और फिर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 1, फिर ये 1 इंटू b, शुरू में तुम ऐसे ही करना बिल्कुल ब्रैकेट लगा के, और a इंटू -1। बोलो यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले भी ये हमें वैल्यू ही नहीं पड़ेगी। अब करो,
एक्स अपॉन, ये देखो -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, -a² और +b², क्योंकि माइनस है ना तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 से तो मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगी, मतलब -1 को इससे करेंगे a² से तो -a², और -1 को -b² से करेंगे तो +b²। आ गया ये? और ये माइनस, इसको ब्रैकेट में रखो भी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई, और ये भी करो, ये कितना आएगा b × a, ba नहीं ab लिखना है, मतलब अल्फाबेटिकल लिखो तो ज़्यादा सही रहता है। और ये क्या आएगा, +b²। अब ये कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ आपने साइन नहीं चेंज किया, ये मैंने ब्रैकेट में रखा है इसलिए माइनस बाहर ही है, सिर्फ b से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर y अपॉन, y में करो, a + b को a से करोगे तो क्या आएगा, a × a a² + ab, फिर माइनस a² - b² को 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, a² - b², ये माइनस है। ठीक है, फिर -1 अपॉन 1 × b b और 1 × a a, 1 ही है ना या -1 है, वो -1 है तो माइनस a आएगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। ये तुम ब्रैकेट में ही रख लो इसको, माइनस है कोई बात नहीं, यहाँ माइनस लगा लो छोटा सा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 मिनट, ऐसे माइनस है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट खोलते हैं, देखो ध्यान से क्या आएगा बोलो, x अपॉन, अब देखो -a² + b², फिर ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज होएगा, -ab - b², फिर इसको भी करो, y अपॉन a² + ab - a² और +b², ये नहीं है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, और ये क्या आएगा, 1 अपॉन b + a, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो इसमें कुछ कटिंग हो रही है, हाँ ये -b² + b² कट रहा है, ये देखो, तो क्या बचा, ये कट गया, तो x अपॉन क्या बचा, -a² - ab, और इसमें भी कौन कटेगा, a² - a², मतलब 0 हो गया ना, a² - a², तो ab + b², और इक्वल टू ये ऐसे ही रहेगा। इसको तुम a + b लिख लो, b + a की जगह, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो इधर जल्दी से, x अपॉन, अब पहले इसको क्या करो, किसके इक्वल रखेंगे, 2 लाइनें लगा लो, इस वाले के इक्वल, -1 अपॉन a + b। अब देखो क्या आ जाएगा ऊपर, ये -1 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो इधर यहां पर ऊपर चला गया ना, ये समझ में आ रहा है, बताओ बोलो सर ये वाला पार्ट नहीं आया, कौन से वाला बोलो सर x और -1 वाला। ठीक है, अब ऐसा है, 1 मिनट रुको भी जरा, ये देखो यहां पर, अब हम इसको रखेंगे y अपॉन ab + b² और इक्वल टू ये दोनों के, बस। अब यहां से सॉल्व कर रहे हैं, देखो हम, अब x जिसकी वैल्यू सॉल्व करनी होती है उसको अकेला छोड़ना होता है एक तरफ, तो x ये पूरा डिवाइड में है तो पूरा हम मल्टीप्लाई में ले गए, देखो इधर इस पूरे को ऐसे उठा के, नीचे सेम है वो, ये + b। अब क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करो, +a² बन जाएगा, क्योंकि 1 × a² तो a² रहेगा, ये भी +ab। अब समझ में आ रहा है सोहम? यस सर, अब समझ आ गया। तो इसमें से a कॉमन ले लो, और आसान करना है ना, मतलब सॉल्व जितना कर सकते हैं मैथ्स में ना उतना करके दिखाना होता है, खासकर इक्वेशंस में। a कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, a + b, क्योंकि a एक बाहर आ गया, a + b बचा, ये मैंने तुम्हें फैक्टराइजेशन में सिखाया ना, टेकिंग कॉमन आउट, ये a + b है नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x आ गया a + b पूरा कैंसिल हो गया ना, तो x आ गया a। इस तरह इसमें करो, y -1, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ab + b², और नीचे क्या, a + b। अब इसमें हम -1 अंदर ही लेके जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले से कॉमन निकल रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन है, तो -1 बाहर रहेगा, b कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, a + b। वो हमने इसलिए लिया ताकि नीचे सेम कट रहा है, देखो ऐसे, तुम अंदर मल्टीप्लाई करते -1 को, फिर भी बाद में कॉमन लेना पड़ता है ऐसा, तो ये कट गया, तो -1b या फिर -b।
तो x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू माइनस बी। ये इसके दो आंसर आ गए। तो ये मैंने तुम्हें दो कैटेगरी कराई हैं। एक कैटेगरी में तो क्या है कि जो तुम्हारे कोफिशिएंट्स हैं x के वो कांस्टेंट ही हैं पहले से ही, 1 2 3 वगैरह जैसे इस क्वेश्चन में थे, ये इस वाले क्वेश्चन में थे हमारे, ये थे ना यहाँ पर देखो, जो x y के कोफिशिएंट हैं जिनको हम a1 a2 b1 b2 बोलते हैं वो पहले से ही कांस्टेंट हैं। लेकिन दूसरी कैटेगरी मैंने तुम्हें कराई कि जिसमें वो भी वेरिएबल की फॉर्म में है, तो हमें पहले जज करना पड़ेगा कि कौन से हमारे मेन वेरिएबल हैं। जैसे इसमें मेन वेरिएबल हमारे x और y हैं, इसके अंदर मेन वेरिएबल यहाँ से पता लगता है ऐसे, और a और b क्या है हमारे एज अ कांस्टेंट है, तो वो हमने उनको एज अ कांस्टेंट ही लेना है फिर, ठीक है।